हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। आज हम करेंगे अपने फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 154 का एंड थर्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ। अब देखो, हमें बताना है कि ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो चेक करेंगे। पहले 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर, फिर है 5 mm 10 mm 20 mm, फिर है 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो आगे देखो क्या कह रहे, यू वुड हैव रियलाइज दैट द यूजिंग अ रफ फिगर एंड कंपेयरिंग द डायरेक्ट पाथ विद द कॉरस्पॉन्डिंग राउंड अबाउट पाथ इज द सेम एज कंपेयरिंग द लेंथ विद द सम ऑफ अदर टू लेंथ। देयर आर सच कंपैरिजन टू बी मेड। तो हमने देख लिया कि अगर हम जैसे हम कर रहे हैं कि अगर पहले फिगर को कंस्ट्रक्ट करें, या एक मेथड अभी हमने किया कि डायरेक्ट पाथ को हमने राउंड अबाउट पाथ के साथ कंपेयर करके देखा। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें हम दो साइड्स को थर्ड साइड के साथ ऐड अप करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइड बिगर है। जैसे फर्स्ट में है 10 10 और 25, 10 और 10 को ऐड करेंगे 20 आएगा और 25। अब 25 डायरेक्ट पाथ की लेंथ बड़ी हो गई तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता। सेम इसी वे से अब देखो 5 10 एंड 20 है। अब 20 बिगर हो जाएगा 15 से, तो ये भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लग रहा है जहाँ पे हम ऐड अप करके ही देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो हमारा था 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर। तो हम देखेंगे, इफ 25 इज ग्रेटर देन 10 प्लस 10, 20 से ग्रेटर देन है, तो हम लिखेंगे सिंस द डायरेक्ट path cannot be longer than the roundabout path, therefore 10 kilometer 10 kilometer and 25 kilometer can't be the side length of a triangle। ये साइड लेंथ नहीं हो सकती एक ट्रायंगल की। अब ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में था 5 mm 10 mm एंड 20 mm। हम लिखेंगे इफ 20 is greater than 5 plus 10, that is 15। तो since the direct path cannot be longer than the roundabout path, therefore 20 mm 10 mm and 5 mm can't be the side length of a triangle। देखो सी पार्ट था हमारा 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे इफ 40 is greater than 12 plus 20, that is 32। 32 क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। 40 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डायरेक्ट path cannot be longer than the roundabout path,
Therefore 12 centimeter, 20 centimeter and 40 centimeter cannot be the side length of a triangle. तो देखो हमने सिंपल ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कैसे समझा दिया, एड अप करके, ना राउंड अबाउट और डायरेक्ट को लिखा, सीधा ही हमने प्लस किया और समझा दिया। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें बताना है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करके देखा कि जहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड लेंथ होती है उसको चेक कर लो, उसका सम जो दोनों छोटी साइड लेंथ है उसके लॉन्गर है या शॉर्टर है, तो उससे ही हमें पता लग जाएगा। क्लियर है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ seen so far you might have been noticed that in at least two of the comparison the direct length was less than the sum of other two. For example, for the set of length 10, 15, 30 there are two comparison where this happens. देखो कोई भी साइड लेंथ होंगी ना तो उनके टू कंपैरिजन तो हमें जो हमारी कंडीशन है उसको फॉलो करते होंगे। जैसे 10 और 15, 10 का सम तो कम ही आएगा 15 और 30 से ऐड करके। सेम इसी वे से 15 का भी 10 और 30 से कम आएगा, बट जब हम 30 को करेंगे 30 ग्रेटर आएगा 10 और 15 से। सो देखो लिखा है विल दिस ऑलवेज हैपन, दैट इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ विल देयर बी एट लीस्ट टू कंपैरिजन वेयर द डायरेक्ट सेट ऑफ लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू सेट ऑफ लेंथ, एक्सप्लोर फॉर डिफरेंट सेट ऑफ लेंथ। वो कह रहे हैं कि ऐसा हर बार होता है कि टू सेट ऑफ लेंथ हमारी कंपेयर हो जाए और उनका सम क्या है डायरेक्ट सेट लेंथ से कम आए, तो उनका सम जो है डायरेक्ट लेंथ का कम आएगा और सम ऑफ अदर टू लेंथ, ऐसा ही होता है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि तुम किसी और के साथ भी तुम्हें कंपेयर करके बताओ। तो हम सॉल्व करें ये क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे यस फॉर एनी set of length there will always be at least two comparison where direct path length is less than the sum of other two. If 2 out of 3 comparison have direct length smaller than the sum of other two, then such triangles does not exist. तो अगर दो लेंथ ही हमारी स्मॉलर आएगी तो वहां पे ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज हमें तीनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम एग्जांपल भी लेते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखो पहले 5 और 7 को ऐड अप किया, दैट इज ग्रेटर देन 9। देन हमने 7 प्लस 9 को ऐड किया, दैट इज ग्रेटर देन 5। देन हमने 5 और 9 को ऐड अप किया, दैट इज ग्रेटर देन 7।
अब तीनों में हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। Here all three comparisons have a direct length smaller than the sum of other two length has the triangle with the side length is exist कि ये ट्रायंगल हमारा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो हमने एक एग्जांपल भी कर लिया और बता भी दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आगे का, फर्दर फॉर अ गिवन सेट ऑफ लेंथ इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई व्हिच लेंथ विल इमीडिएटली बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू विदाउट कैलकुलेशन। तो पूछ रहे हैं कि अब बिना कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि कौन सी लेंथ हमारी लेस देन होगी सम ऑफ अदर टू से। हम बता सकते हैं, हम अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो हमें पता लग जाएगा। तो हम इसका लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई which length will be immediately less than the sum of other two by simply arranging the direct length in increasing order। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी टू की लेंथ हमारी लेस देन होएगी डायरेक्ट पाथ लेंथ से और किसकी ज्यादा होएगी। क्लियर है? देखो आगे का है, गिवन थ्री साइड लेंथ व्हाट डू वी नीड टू कंपेयर टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल। अब थ्री साइड लेंथ दे दी तो हमें क्या देखना होता है, व्हेन ईच लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर वी से दैट द लेंथ सेटिस्फाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर तीनों में सम ऑफ अदर टू ज्यादा हो डायरेक्ट लेंथ से तो हम उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ये तो हमने समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ 3, 4, 5 satisfy the triangle inequality whereas 10, 15, 30 does not satisfy। तो कुछ सेटिस्फाई करेंगे और कोई नहीं करेंगे। वी हैव सीन दैट द length such as 10, 15, 30 that do not satisfy triangle inequality cannot be the side length of the triangle। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। आगे कह रहे हैं, डज अ ट्रायंगल एग्जिस्ट विच विद साइड लेंथ 4, 5 और 8। अब 4, 5 और 8 साइड लेंथ पॉसिबल है तो हम चेक कर लेते हैं। देखो 4 + 5 को ऐड किया, ये ग्रेटर है 8 से। अब देखो 5 + 8 को ऐड किया, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। अब देखो हमने ऐड अप किया 4 और 8 को, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो इससे क्या मिला कि दिस मीन्स दैट ऑल द डायरेक्ट पाथ आर लेस देन द राउंड अबाउट द। डज दिस कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल। इससे हमें कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल बनेगा। यस ये कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। If one the direct path length have been longer, we would have concluded that the triangle will surely not exist। अगर एक भी हमारा डायरेक्ट पाथ की लेंथ लॉन्गर आ जाती तो हम कह देते कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट इन दिस केस वी कैन ओनली से दैट द ट्रायंगल मे नॉट एग्जिस्ट। मे और मे नॉट एग्जिस्ट। देखो इन्होंने अभी एक ही किया था तो कह रहे हैं इस केस में हम कहेंगे मे बी
दैट एग्जिस्ट मे बी दैट नॉट एग्जिस्ट, बट अगर तीनों ही साइड लेंथ को चेक कर लेंगे तो वो कह देंगे दैट द ट्रायंगल मस्ट बी एग्जिस्ट. फॉर द ट्रायंगल टू एग्जिस्ट द आर्क्स वी कंस्ट्रक्ट टू गेट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट बी इंटरसेक्ट. अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो दोनों आर्क्स को आपस में इंटरसेक्ट होना पड़ेगा. Is it possible to determine that will happen without actually carrying out the construction? तो ये भी पॉसिबल है, हम बिना कंस्ट्रक्शन से चेक कर सकें कि कैसे हमारा आर्क बन रहा है. तो कैसे हमारा ट्रायंगल एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं. तो देखो, विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, लेट अस इमेजिन दैट वी हैव कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द बेस. तो उन्होंने पहले लॉन्गेस्ट साइड बना ली बेस की, दैट इज 8 centimeter. Let A be the base 8 centimeter. Then the step is next construction of sufficiently long arc corresponding to the 4 and 5. अब वहां से आर्क लगानी एक 4 centimeter की and 5 centimeter की. Instead of just constructing the arc, let us complete the full circle. Suppose we construct the radius of 4 centimeter with A as a center. तो उन्होंने कहा हमने तो पूरे सर्कल ही बना लिए. पहले 8 सेंटीमीटर की ये लेंथ लगाई लाइन, अब उससे 4 सेंटीमीटर का फुल सर्कल बना दिया. देन नाउ सपोज देन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड सेंटर्ड बी. अब बी से सेंटर रख के 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल और बना दिया. तो देखो, अब जब वो एक और सर्कल बनाएंगे तो ऐसे वो सर्कल बन जाएगा. ये फिगर में है, 5 सेंटीमीटर का बी से बनाया, ए से हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया. तो अब जहां पे वो कट हो रही है, पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां से हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं. देखो, इन्होंने ये डॉटेड करके भी दिखाया. क्लियर है. तो इससे क्या कह रहे हैं, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल. द पॉइंट्स एट ए एंड बी अलोंग विद द ईदर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल विल गिव अस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. तो जो इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है उससे हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं. देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल हैविंग द साइड लेंथ. सो जहाँ पे साइड लेंथ 4, 5 और 8 है वो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है. हमने ये कंस्ट्रक्शन करके भी देख ली. क्लियर है. पहले हमने एड अप करके देखा, तब भी पॉसिबल था, अब भी पॉसिबल है. तो नेक्स्ट है फिगर इट आउट के क्वेश्चन. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड बाय. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स.